Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जवाल and welcome to my lecture series. So guys, पहले तो welcome back after Diwali. I hope आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी. And with this we are again starting. 2 दिन का बीच में गैप आ गया था because of the Diwali holidays. तो इसीलिए I could not record for 2 days, but शुहेब सर के lectures बीच में आए हैं. और आज हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा. इट इज़ रिलेटेड टू द इंदस वाटर ट्रीटी. सो इसमें हम टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द इंदस वाटर ट्रीटी. हाउएवर इसको बहुत डिटेल में विद लेटेस्ट अपडेट्स में ऑलरेडी पेड बैच में करवा चुकी हूँ. सो आप में से जो भी पेड बैच के बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो बाकी बच्चे हैं विच आर नॉट एफिलिएटेड विद अस थ्रू द पेड बैचेस उनके लिए भी ये बहुत बड़ा हेल्प होगा. तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंदस वाटर ट्रीटी साइंड. हाउएवर ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस तो बहुत ही इजी से हैं. जैसे 15 अगस्त 1947, सितंबर 1960, मार्च 1, 1952 एंड दिसंबर 31, 1965. सो याद रखिएगा इंदस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था ऑन September 19 विच इज़ 1960, और हम इसको प्यार से IWT 1960 भी बोलते हैं, राइट. सो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा पेपर में अगर ये सब डेट्स जो है वो 1960s दी होती है ना, जैसे 1960, 90, 60 ऐसे दिया होता है. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, बट याद रखिएगा JKSSB को आदत है बिल्कुल डेट पूछने का. सो इट इज September 1960. Question number 2. Which organization brokered the Indus Water Treaty? United Nations, World Bank, Asian Development Bank या फिर International Monetary Fund. तो Indus Water Treaty जो है वो किन दोनों के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज है. यहाँ तक कि ये एशिया की दी ओनली ट्रीटी है जिसमें वाटर क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन 2 कंट्रीज, राइट. सो याद रखिएगा इसको ब्रोकर करने वाला कौन था? इट वाज वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आर वॉशिंगटन DC. ठीक है. नेक्स्ट अप, which tributaries does India have control over according to the treaty? सो याद रखिएगा IWT के चलते ये बेसिकली किनके बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है इंदस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज. कौन कौन सी है 5 ट्रिब्यूटरीज? इट इज सतलुज, राइट, इट इज ब्यास, इट इज रावी, देन यू हैव चिनाब, then you have Jhelum, right, and of course Indus itself. तो याद रखिएगा Indus, Chenab and Jhelum being the white western bank tributaries of Indus. ये है पाकिस्तान के पास, और जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की जो है सतलुज, ब्यास और रावी, वो इंडिया के पास है. सो इंडिया को पानी एलोकेटेड है सतलुज, ब्यास और रावी का. ठीक है जी. Next up, okay. Next, what is the primary purpose of the Indus Water Treaty? To promote trade between India, Pakistan? No. To establish military cooperation? No. To govern water distribution and management? To regulate river navigation? तो जी नहीं. The answer is कि it is a water distribution treaty, और किनका पानी है? Indus and its 5 ट्रिब्यूटरीज का पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. Okay, so before I move forward, guys, we Wings Quran, we have launched one-stop solution for your GK related to Jammu and Kashmir. चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो फ्लोरा फोना हो, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो, चाहे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो, अगर आपको J&K के रिलेटेड GK चाहिए, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन बैंक. और कितने क्वेश्चंस है? क्वेश्चन बैंक है ये आपके 3000 प्लस MCQs का, और ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है.
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया गया है, आंसर्स दिए गए हैं। तो आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जीके का क्वेश्चन बैंक चाहिए, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। दिस इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। आप हमारी ऐप पर जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करें तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आएगा, वहां पे अगर आप यश 10 लिखेंगे सो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी। आप फिर कोई भी कोर्स खरीदिए हमारे विंग्स उड़ान एप्लीकेशन का, ठीक है। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, विच कंट्री हैज राइट्स टू वाटर ऑफ झेलम एंड चिनाब। तो अभी हमने किया झेलम एंड चिनाब, ये दोनों की दोनों क्या है आपकी, ये दोनों की दोनों आपकी, ओके, सो दीज आर द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, राइट। किसको पानी मिला है, पाकिस्तान को पानी मिला है इसका। और साथ में कौन सी रिवर, इंदस इटसेल्फ, राइट। इंदस को माना जाता है एज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान, राइट। और रावी जिसका पानी इंडिया को एलोकेटेड है ना, उसको लाइफलाइन ऑफ लाहौर माना जाता है, क्योंकि रावी का बहुत सा पानी ऐसा है जो जाता है आगे लाहौर में, और वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी ये न्यूज़ में भी रहा था। Okay, next up, which commission has been set up under the IWT 1960? Temporary Indus Commission, Permanent Indus Commission, Ad Hoc Commission, none of these. तो याद रखना, जब कभी भी एक डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात होगी, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है रिलेटेड टू IWT, तो उसके लिए फॉर्मेशन हुआ था परमानेंट इंदस कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट अप, 7th, what does Article 9 of the Indus Water Treaty addresses? Water distribution, settlement of differences and disputes, hydroelectric projects या फिर economic cooperation। तो याद रखना Article 9 of the IWT talks about dispute resolution, तो settlement of differences and disputes. Next up, which mechanism is not one of the 3 steps of dispute resolution under Article 9? ठीक है, सो हाँ 9 बोला था ना मैंने पीछे भी, हाँ। सो इट इज परमानेंट इंदस कमीशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो याद रखना इनमें से कौन सा वाला नहीं है, तो आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, आपका परमानेंट इंदस कमीशन भी है, आपका जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो इट इज योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, और परमानेंट इंदस कमीशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट अप, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाँ इज लोकेटेड ऑन किशन गंगा रिवर। सो किशन गंगा रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, रैटल, कीरथाई, किशन गंगा या भाषा डैम। सो याद रखना किशन गंगा रिवर के ऊपर आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है, सो इट इज किशन गंगा। Next up, 10th, which river is the Rattle hydroelectric project located on? Jhelum, Ravi, चिनाब या सतलुज। तो याद रखना ये आपका है चिनाब, ठीक है। सो रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, इट इज ऑन चिनाब। Which two countries are parties to the Indus Water Treaty? इंडिया बांग्लादेश नहीं, इंडिया बांग्लादेश का नहीं है। However, इंडिया बांग्लादेश के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन डिस्प्यूट है रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान नो, इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान चाइना, सो इट इज इंडिया पाकिस्तान। ओके, इंदस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन हु? बिटवीन द फॉर्मर जवाहरलाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किया था, तो उस टाइम के प्रेसिडेंट दैट इज अयूब खान। सो याद रखना द आंसर इज अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, दे वर द 2 signatories ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट अप, under the Indus Water Treaty, India has been given exclusive rights over the rivers of what? Chenab, Ravi, Beas, Indus, Satluj, Jhelum। तो इंडिया का पूछा है, तो इंडिया के पास है सतलुज, ब्यास, रावी, मतलब सतलुज, ब्यास, रावी 532, 532, 532। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 532 या 235, ठीक है। नेक्स्ट अप,
The last meeting of the Indus Commission happened in July 23, May 2022, June 2021 या जनवरी 2020। तो याद रखना इंडिया ने ना बहुत बारी बोल दिया है कि हमको जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना उसको वापस से रीफ्रेमिंग करने की ज़रूरत है, जिसके चलते इंडस वाटर ट्रीटी बहुत सालों से न्यूज़ में है। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना हमारी इंडस कमीशन की, वो हुई थी मई 2022 में, और उसके बाद कोई भी मीटिंग उसके बाद नहीं हुई है। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग तब हुई थी। 15th question, the collective water of Indus and its tributaries, how many tributaries? 5 tributaries कहाँ पर जाके मिलती हैं? पठानकोट, मिठानकोट, सियालकोट या फिर पंजाब। तो याद रखना the combined water of Indus and the 5 tributaries वो जाके मिलती है मिठानकोट में। मिठानकोट में मिलने के बाद Indus and the 5 tributaries वो ड्रेन हो जाती है in the Arabian Sea। ठीक है जी। Next, the river Indus originates from where? श्रीनगर, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो आपका जो रिवर इंदस है ना ये आपका क्या है? दिस इज बेसिकली अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, और ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, और ये कौन सी यूटी या स्टेट को क्रॉस करती है? द ओनली यूटी जहां से ये पास करती है और फिर ये पाकिस्तान चले जाती है, तो वो है हमारा लद्दाख। ठीक है, और तिब्बत में आपका क्योंकि ये हिमालयन ड्रेनेज के अंडर आता है, तो तिब्बत में कौन से ग्लेशियर से ओरिजिन करता है इंदस? तो याद रखना इट इज बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, विच इज नियर द मानसरोवर लेक। नेक्स्ट अप, ऑल राइट, द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? शिपकिला, बारालाचा, रोहतांग या जलीपला। तो याद रखना रिवर सतलुज ओरिजिन नहीं करता है, रिवर सतलुज जो है वो नियर द राकस लेक से ओरिजिन करता है इन तिब्बत ऑफ कोर्स, और ये इंडिया में एंटर करता है वाया एस से सतलुज, एस से शिपकिला पास। कहाँ पे है शिपकिला पास? इट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अप, रिवर ब्यास एंड रावी कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? सो ये तो दोनों रिवर्स है ना, रावी एंड ब्यास, इन दोनों का ओरिजिन बहुत क्लोज है और दोनों का ओरिजिन होता है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ब्यास को ना द ब्लैक रिवर भी कहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले इस जो रिवर है ना उसमें कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे इसे एंजॉय करने के लिए, और वहाँ पे जो डैम का पानी है वो छोड़ दिया गया था, जिसके चलते काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तब से इसको ब्लैक रिवर भी कहते हैं, मतलब इनफॉर्मल भाषा में। ठीक है जी, नेक्स्ट अप, 19th, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जेहलम? वेथ, हेदस्पस, वितस्ता, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना जेहलम को वेथ कहते हैं द पीपल ऑफ कश्मीर, हेदस्पस कहते हैं बाय अलेक्जेंडर, इसको हेदस्पस कहता था, और वितस्ता इसको ओल्ड टेक्स्ट में आपका वितस्ता के नाम से एड्रेस किया गया है। तो ये तीनों किसके नाम हैं? ये तीनों नाम है रिवर जेहलम के। और जेहलम का ओरिजिन क्या है? इट इज थ्रू अ वेरी स्मॉल स्प्रिंग दैट इज वेरीनाग, दैट इज इन वेरीनाग। ठीक है, नेक्स्ट अप, उज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब। तो अभी शाहपुर कंडी का जो बैरेज है उसका भी कंप्लीशन हुआ है, और उसी कंप्लीशन के साथ जो रिवर का पानी, रावी रिवर का पानी एक्स्ट्रा जाता था पाकिस्तान में, उसको रोक दिया गया है। और उज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी रिवर रावी की, राइट? तो याद रखना उज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस करना है वो है टेस्ट को प्रैक्टिस करना। पेपर 1 दिसंबर को है, आपको महीना तो रहा ही नहीं आपके पास, राइट? सो इसलिए गाइज अभी के टाइम पे समथिंग विच कैन हेल्प यू अ लॉट इज मॉक टेस्ट, और इसलिए विंग्स ए उड़ान हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज़, और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। इस टेस्ट में टोटल ऑफ 18 टेस्ट्स हैं, 13 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट्स हैं,
और ये अवेलेबल है बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। इसमें आपको यूटी रैंक मिलेगा, एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, राइट। नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। आपको एक पूरा शेड्यूल दिया जाएगा कि आपका पेपर कौन सा कब होगा, राइट। एंड अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो जब भी किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे तो अप्लाई कूपन कोड में यश 10 डालेंगे, सो यू विल गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन इन द फीस। ठीक है दोस्तों, सो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय, टेक केयर।